मीडिया को बस एक मौका मिलना चाहिए, किसी का भी नाम उसे मिल जाए, कोई लड़की हो तो बहुत अच्छा है, यंग हो, ये जताने का मौका मिल जाए आपके सामने कि देखिए कितनी बड़ी देशद्रोही है। ये जताने का मौका मिल जाए कि देखिए कैसे कुछ लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हो गए हैं, यानी देश के खिलाफ खड़े हो गए हैं। ये दिखाने का मौका मिल जाए कि देखिए किसानों का समर्थन करना कितना बड़ा राजद्रोह है। अपने आप ही जज बन जाते हैं, अपने आप ही ज्यूरी बन जाते हैं, खुद ही फैसला सुनाने लगते हैं, अपने हिसाब से सिलेक्टिव होके किसी का भी केस पकड़ लेते हैं और जैसे ही उसमें उनकी छिछालेदर हो जाती है, उस केस को ऐसे भूल जाते हैं जैसे दिशा रवि का केस। दिशा रवि को लेकर न जाने क्या क्या जहर उगला था इन मीडिया वालों ने, न्यूज एंकर्स ने, जैसे कि फैसला ही सुना दिया था कि कितने लोग लगातार शुरुआत से यहां तक कि पूर्व जस्टिसेस तक भी उस टूल किट को देखकर बोल रहे थे कि इस टूल किट में राजद्रोह जैसा कुछ है ही नहीं। जस्टिस दीपक गुप्ता ने भी ये बात बोली थी कि इसमें कुछ भी राजद्रोह जैसा नहीं है। और ऊपर से उस टूल किट के नाम पर ये लोग ये साबित करने पे तुले हुए थे कि 26 जनवरी की जो हिंसा हुई है वो सीधे सीधे कनेक्टेड है। और लगातार जो जज धर्मेंद्र राणा है वो ये सवाल पूछते रहे, आप मुझे ये तो साबित करके दिखाइए कि 26 जनवरी की वायलेंस का दिशा रवि के साथ कोई कनेक्शन है। वही नहीं साबित कर पाए। पूरी प्रोसीडिंग्स आपके सामने चल रही हैं कोर्ट में, लेकिन उसका भी लिहाज नहीं करता मीडिया, उसके तथ्यों का भी लिहाज नहीं करता मीडिया, अपना ही फैसला सुनाने में आपके सामने बैठ जाता है। तो आप देखिए, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मीडिया आपको ये नहीं बताएगा, मैं आपको बताती हूँ कि आखिर क्या कहा धर्मेंद्र राणा ने। और ये बातें बहुत जरूरी है आपके लिए जानना, क्योंकि दिशा रवि को लेकर हो सकता है आपने अभी तक अपनी कई तरह की राय बना ली हो और आपकी गलती नहीं है, ये मीडिया ने आपसे ये राय बनवाई है। अब आप जरा तथ्यों को सुन लीजिए, क्योंकि कल को दिशा रवि ही नहीं, ये आपकी बेटी भी हो सकती है। जज धर्मेंद्र राणा ने कहा कि मेरे सामने इस बात का इतना भी सबूत पेश नहीं किया गया है कि 26 जनवरी 2021 को हुई हिंसा करने वालों का पीजेएफ या आवेदक आरोपी यानी कि दिशा रवि से कोई जुड़ाव हो। जज ने आगे कहा, हमारी ये 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी भी भिन्न विचारों के खिलाफ नहीं रही। ऋग्वेदा का जिक्र किया उन्होंने, ऋग्वेद पढ़ा भी तो होना चाहिए न्यूज एंकर्स ने। ऋग्वेद का जिक्र किया उन्होंने और कहा हमारी ये 5000 साल पुरानी सभ्यता कभी भी भिन्न विचारों के खिलाफ नहीं रही। साथ ही वो कहते हैं, असहमति का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मजबूती से प्रतिष्ठापित है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में वैश्विक श्रोता खोजने का अधिकार निहित है। आखिरी पंक्ति जो सबसे ज्यादा बड़ी है और एकदम आईना दिखाती है, वो है, किसी लोकतांत्रिक देश के नागरिक वहां की सरकार के अंतरात्मा के रखवाले होते हैं। यानी आपके लिए कह रहे हैं, नीतियों से असहमति होने पर सरकारों के चोट खाए गुमान को मदद के लिए राजद्रोह नहीं लगाया जा सकता। यही तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से राजद्रोह कैसे हो गया। नरेंद्र मोदी देश कब से हो गए, प्रधानमंत्री देश कब से हो गया। ये सब लोग नागरिक हैं देश की। देश बहुत बड़ा है और बहुत सारी चीजों से बना हुआ है। ये सब बातें देश के खिलाफ नहीं होती, लेकिन इन सब न्यूज एंकर्स ने आपके मन में ये जहर उगल दिया है और आपके मन में ये सारी नफरत जैसी बातें परोसनी शुरू कर दी हैं कि जैसे कि इस वक्त और आज ही के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ही देश माना जाए। पिछले प्रधानमंत्रियों को देश नहीं माना जाता फिर उस लॉजिक के हिसाब से। उनकी तो कड़ी से कड़ी आलोचना आज तक की जाती है और जब वो थे उस वक्त भी की जाती थी, की भी जानी चाहिए थी, बिल्कुल की जानी चाहिए थी, क्योंकि मीडिया का काम ही यही है। मीडिया का काम ही यही है कि सरकारी एड ना बनो, सरकार के भोंपू मत बनो आप। सरकार की नीतियां जो आपके सामने परोसी जा रही हैं उसको जरा देखिए, फैक्ट चेक कीजिए, कितना सच सरकार के नुमाइंदे बोल रहे हैं आपके सामने, मंत्री कितना सच आपके सामने बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री कितना सच आपके सामने बोल रहे हैं, जो बातें वो आपके सामने रख रहे हैं। क्योंकि सरकार तो अपने अच्छे काम ही गिनाएगी और अपने हर काम को अच्छा बताएगी। ये काम मीडिया का है बताना कि क्या वाकई सरकार का काम अच्छा था कि नहीं था। मीडिया का मतलब क्या था, किसी भी दो चीजों को आपस में जोड़ना, उसके बीच का मीडियम बनना, यानी जनता और सरकार के बीच का मीडियम बनना, जनता तक सही बात सरकार की पहुंचाना और साथ ही जो गलत किया वो भी आप तक पहुंचाना। ये कब से भोंपू बन के बैठने लग गए, जो देश के प्रधानमंत्री हैं उन्हीं को देश बताने लग गए। दिशा रवि के केस में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। सच लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मीडिया इस पर बड़ी बड़ी डिबेट नहीं करेगा, खुद को कटघरे में खड़ा नहीं करेगा कि हमारे ही न्यूज एंकर ने दिशा रवि के बारे में कितना गलत बोला था। मैं उनकी तो वीडियोस भी आपको दिखाना नहीं चाहती, उनको मैं इतनी इंपॉर्टेंस तक नहीं देना चाहती हूं, लेकिन आप उनको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि आप उनके चैनल देख रहे हैं।
आप उनके चैनल देख रहे हैं तो वो जो बात आपके सामने रख रहे हैं आप उसको सच मान रहे हैं, तो एक बार दोबारा उन सारे के सारे वीडियोस को देखें, यूट्यूब में आपको सब मिल जाएंगे। दोबारा उनकी पूरी स्क्रीनिंग कीजिए, स्क्रूटनी कीजिए, उनकी बातों को, उनके शब्द उस बात को समझिए। जो दिल्ली पुलिस के साथ खड़े हुए नजर आ रहे थे, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को ही लताड़ा है क्योंकि उनके पास कोई सबूत ही नहीं है। ऐसे किसी को भी पकड़ के ले जाएंगे। 5 दिन की पुलिस कस्टडी, उसके बाद 3 दिन की जुडिशियल कस्टडी, फिर 1 दिन की पुलिस कस्टडी, उसके बाद बेल। मजाक चल रहा है? कल को आपकी बेटी हो सकती है या शायद खुद आप हो सकते हैं। इस पर आवाज उठाना जरूरी है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। मीडिया आपको ये नहीं बताएगा। आप देख रहे हैं मीडिया में कोई डिबेट हो रही है इस पे कि कितना बड़ा झूठ मीडिया ने कहा था, दिशा रवि ने कुछ गलत नहीं किया था। ये कितने लोग आपको बता रहे हैं, ये कितने लोग बता रहे हैं जिन्होंने उसका चरित्र हनन कर दिया, देशद्रोही साबित कर दिया। उन लोगों ने आज कितना आपके सामने ये डिबेट या फिर शो किया बताने के लिए कि दिशा रवि देशद्रोही नहीं है। ऐसा ही करेगा मीडिया, गिद्ध बन के देख रहा है और मजे लूट रहा है। आप ही को करना है कि इनको गिद्ध बन के रहने देना है या नहीं। सत्यमेव जयते।